हम बात कर रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। लोक नृत्य जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक क्षेत्रीय लोक नृत्य, एक जनजातीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्यों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्यों में जो सबसे पहला नृत्य आता है वो आता है घूमर। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य भी माना जाता है। इसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। इसको महिलाओं के द्वारा एक ही धुरी पर खड़े होकर घूम घूम कर नृत्य किया जाता है और हाथों का क्या किया जाता है, लचकदार संचालन किया जाता है। इसमें 8 चरण होते हैं और उन चरणों को क्या कहा जाता है, सवाई कहा जाता है। नगाड़ा, शहनाई और ढोल, ये 3 वाद्य यंत्र मुख्य रूप से इस नृत्य में बजाए जाते हैं और मुख्य रूप से तीज या अन्य मांगलिक अवसरों पर इस नृत्य को किया जाता है। जो दूसरा नृत्य आता है वो है आपका कच्ची घोड़ी नृत्य। ये मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। 2 पंक्तियों में 4 पुरुष खड़े हो जाते हैं और फूल के खिलने और बंद होने का दृश्य प्रतीत होता है। कैसा दृश्य प्रतीत होता है? फूल के खिलने और बंद होने का दृश्य प्रतीत होता है। इस नृत्य को पुरुषों के द्वारा शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। लकड़ी की घोड़ी होती है, उसको लेकर इस नृत्य को किया जाता है। उसके बाद जो नृत्य आता है वो आता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर में किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। आग पर इस नृत्य को किया जाता है, इसलिए इस नृत्य का नाम ही क्या है, अग्नि नृत्य है। और इस नृत्य को बढ़ावा देने का जो काम किया है वो महाराज गंगा सिंह ने किया है। इसके बाद जो नृत्य आता है वो आता है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य मुख्य रूप से जालोर क्षेत्र में किया जाता है। इसको थाकना शैली में इस नृत्य को किया जाता है और जो जयनारायण व्यास थे उन्होंने इस नृत्य को बढ़ावा दिया है। यह नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यह नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो नृत्य आता है वो है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य मुख्य रूप से जोधपुर क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। राजा राव सातल दे की याद में इस नृत्य को किया जाता है। सातल दे ने गुड़लेखा को मार गिराया था और उसकी याद में इस नृत्य को किया जाता है। महिलाएं एक छिद्रित मटका अपने सिर पर रखती हैं, उस मटके के अंदर एक दीपक जलाती हैं और दीपक जलाकर नृत्य करती हैं। मुख्य रूप से इस नृत्य को बढ़ावा देने का काम 3 लोगों ने किया। एक मणिशंकर गांगुली, दूसरा कोमल कोठारी और तीसरा देवीलाल सामर। जो कोमल कोठारी है उन्हें 2 बार पद्म पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने विजयदान देथा के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? विजयदान देथा के साथ मिलकर रूपायन नामक एक संस्थान की स्थापना की थी 1960 के अंदर। कहां पर? बोरुंदा, जोधपुर में। और जो देवीलाल सामर हैं इन्होंने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की उदयपुर के अंदर, जहां पर कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता है, कठपुतली का खेल दिखाया जाता है। उसके बाद जो नृत्य आता है वो नृत्य है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और रामदेव जी के मेले के अवसर पर किया जाता है। इसका जो मुख्य केंद्र है वो पादरला पाली है और इसके मुख्य जो कलाकार हैं वो मांगीबाई और जो वाद्यंत्र बजाते हैं उनका नाम है लक्ष्मण दास कांबड़। जो वाद्यंत्र बजाया जाता है वो तानपुरा या चौतारा है। इसमें जो महिलाएं नृत्य करती हैं वो पहले तो अपने दाएं पैर पर 9 मंजीरे बांधती हैं, कोहनियों पर 2 मंजीरे और 2 मंजीरे हाथों में रखते हुए करतब दिखाते हुए बैठकर इस नृत्य को किया जाता है। यह नृत्य वर्तमान में व्यावसायिक हो चुका है। ठीक है। इसके बाद जो नृत्य आता है वो आता है चरी नृत्य। यह गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। एक चरी सिर पर रखी जाती है, उसमें जलते हुए कपास के बीज डाले जाते हैं। इस नृत्य की जो मुख्य नृत्यांगना है वो है फलकूबाई। कौन है? फलकूबाई। इसके बाद जो नृत्य आता है वो आता है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य मुख्य रूप से भवाई जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। भवाई जाति उदयपुर संभाग में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? उदयपुर संभाग में किया जाता है। इस नृत्य में संगीत कम होता है और करतब ज्यादा होते हैं, जैसे तलवार पे नाचना, अंगारों पर नाचना, आग पे नाचना या फिर कांच पर नाचना या फिर सिर पर मटके रखकर नाचना। इसके बाद जो नृत्य आता है वो नृत्य है गींदड़ नृत्य। गींदड़ नृत्य भी शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है। इसमें पुरुष महिलाओं का रूप धारण करते हैं और उस पुरुषों को क्या कहा जाता है? फिर गणगौर कहा जाता है। डंडों के माध्यम से इस नृत्य को किया जाता है। डंडे आपस में बजाए जाते हैं गींदड़ नृत्य के अंदर। उसके बाद जो नृत्य आता है वो नृत्य है बम नृत्य। बम नृत्य बम विशेष रूप से कहा जाता है नगाड़े को। किसे कहा जाता है?
नंगाड़े को, ये भरतपुर क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य। कहां पर किया जाता है? भरतपुर क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य। इस नृत्य को करते हुए रशिया नामक गीत गाया जाता है और इस पूरे नृत्य को इसलिए बम रशिया भी कहा जाता है। उसके बाद जो नृत्य आता है वो है चंग नृत्य, शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है और चंग बजाया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद जो नृत्य है बिंदोरी, झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है, यह भी होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और इसके बाद जो है डांग नृत्य, डांग नृत्य जो है वो नाथद्वारा क्षेत्र में किया जाता है, यह भी होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। बेस्ट एजुकेशन विद बेस्ट प्लेस, आज ही ज्वाइन करें विद्यार्थी क्लासेस। हमारा पता है कोटा कैथुन मेन रोड, दीप ज्योति बिल्डिंग के पास, रायपुरा, कोटा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9703040756।